ओह, कितनी गर्मी है यहाँ। भाभी, आप लोग सब एसी क्यों नहीं लगवा लेते? भाई हमें तो अब एसी में रहने की आदत हो गई है, इसलिए मन ही नहीं करता गर्मियों में यहाँ आने का। मीना ने नाक चढ़ाते हुए कहा तो उसकी भाभी रिया झेप कर रह गई। सामने बैठी शोभा जी ने जब अपनी बेटी की बात सुनी तो बोली, बेटा तू यहाँ भाभी के कमरे में आकर कूलर के आगे बैठ जा, थोड़ी देर में ही कमरा ठंडा हो जाएगा। और हाँ रिया बहू, तू इसके लिए नींबू पानी बना दे, थोड़ी ठंडक मिलेगी इसे। रिया रसोई में नींबू पानी बनाने चली गई और मीना अपना पर्स उठाकर कमरे में चली गई। अपनी भाभी के कमरे में जाकर वो एक एक चीज़ का मुआयना कर रही थी। जब रिया नींबू पानी लेकर कमरे में आई तो मीना बोली, भाभी ये पर्दे कमरे में अच्छे नहीं लग रहे, बहुत पुराने फैशन के हैं। मैंने तो पिछले हफ्ते ही अपने कमरे के पर्दे दूसरे बनवाए हैं, और आजकल ऐसी अलमारी कौन रखता है, पता नहीं आप लोग अपना रहन सहन कब बदलोगे। मीना की ये तंज भरी बातें रिया को चुभ रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो चुपचाप रसोई में आकर खाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद मीना भी रसोई में आ गई और पूछा, भाभी क्या बना रही हो? दीदी, वो आपको भरवा करेले पसंद है ना, तो मम्मी जी ने आज करेले बनाने को कहा है। भाभी ये रसोई में कितनी चिपचिपाहट हो गई है। मेरी ससुराल में तो किचन में चिमनी लगी है, थोड़ा भी धुआं और चिपचिपाहट नहीं होती। आप लोग भी चिमनी लगवा लो। रिया फीकी सी हंसी हंसकर रह गई। उसे इस तरह नृत्य का हर चीज़ में कमी निकालना अखर रहा था। शोभा जी भी अपनी बेटी की बातें सुन रही थी। उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा था कि मीना उनकी बहू के मन में हीन भावना भर रही है। रात को शोभा जी बोली, मीना बेटा चल थोड़ी देर छत पर घूम कर आते हैं। मीना अपनी माँ के साथ छत पर टहलने चली गई। शोभा जी बोली, मीना एक बात बता, 2 साल पहले तक जब तू इस घर में थी तब तुझे किस हमारे घर में कोई कमी नजर आती थी, या फिर तुझे यहाँ कोई असुविधा होती थी? क्या इस घर में तेरी ज़रूरतें और इच्छाओं का मान नहीं रखा जाता था? मीना आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देखती हुए बोली, नहीं माँ, मुझे तो यहाँ कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बेटी, इसी आंगन में तुम पली बड़ी हो, इसका मान रखो। मानती हूँ हम आज के ज़माने के हिसाब से सारी सुख सुविधाएं तुझे नहीं दे पाए होंगे, इस चीज़ का भान भी हमें था, तभी तो तेरे पिताजी और भाई ने तेरे लिए इस मायके से ज़्यादा संपन्न ससुराल ढूंढा है, ताकि वहाँ तुझे किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी हैसियत ज़्यादा खर्च करना पड़ा हो। तेरे भाई ने तो तेरे हाथ पीले करने के बाद ही अपनी गृहस्थी बसाई है। तो जब से आई है रिया के सामने अपने ससुराल और मायके की तुलना कर रही है। रिया इस घर में खुश है, भले सुविधाएं कम है, लेकिन प्यार और अपनेपन की कोई कमी नहीं है इस घर में। बेटा, यदि रिया के मन में यह हीन भावना बैठ गई कि उसके पास भी तुम्हारी तरह से सारी सुविधाएं होनी चाहिए, तो हर दिन घर में कलेश होगा। सबके मन में अभी जो सुकून है वो खो जाएगा। अभी तेरे भाई की कमाई इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक साथ अपने रहन सहन में बदलाव ला सके। आजकल के बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वे खुद ही जीवन में सुविधाएं जुटाना जानते हैं, लेकिन वक्त के हिसाब से एक साथ अत्यधिक बोझ सबके जीवन में अशांति भर देता है। तू अपने ससुराल में खुश है, ये जानकर हमें खुशी है, लेकिन अपने ऐसो आराम का दिखावा इस तरह सबके सामने करना अच्छी बात नहीं है। आशा करती तू मेरी बात समझ रही होगी। मीना को अपनी गलती समझ आ रही थी, उसकी नज़रें झुक गई। सॉरी माँ, मैं भूल गई थी कि जीवन में खुशियाँ सिर्फ सुख सुविधाओं से नहीं आती। शोभा जी फिर बोली, वैसे तेरी भाभी बहुत समझदार है, कभी कोई शिकायत नहीं करती और सबका मान भी रखती है। तभी रिया उन्हें बुलाने के लिए आ गई। माँ चलिए, बहुत देर हो गई है, आपकी दवाई का टाइम भी हो गया है। और हाँ दीदी, आज आपके भाई ने कहा है कि हम सब एक ही कमरे में सोएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। मीना के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वाह भाभी, तब तो आज बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। सभी के चेहरे पर सुकून और संतुष्टि नजर आ रही थी। शोभा जी बहुत खुश थी। दोस्तों, यदि हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगे हैं तो कभी भी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि तुलना ही दुखों की जननी होती है। जीवन में सिर्फ सुविधाएं जुटाने से सुकून नहीं आता, बल्कि एक दूसरे की आपसी समझ और साथ से ही जीवन सुगम बनता है।